Hey friends, this is पूजा from Golden Spiral Designs। तो हम वापस आपके सामने आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आप जैसा देख रहे हैं ये किसी किचन या वार्डरोब का साइट नहीं है। आज ये लिविंग रूम है हमारा। रुनवाल क्रीन्स का ही प्रोजेक्ट है जिसका किचन का व्लॉग हमने अभी किया था, वीडियो अपलोड हुआ है। उसका ही लिविंग रूम का टीवी यूनिट का ही सेक्शन है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे के वीडियोस अपलोड करूंगी तो आप बाकी का इंटीरियर एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसमें जो मटेरियल यूज़ हुए हैं वो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी लग्जरियस मटेरियल यूज़ हुए हैं, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये टीवी यूनिट को हमने किस तरह से प्लान किया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं एक ह्यूज टीवी यूनिट है ये। क्लाइंट को हमारे यहाँ पर स्पेशली ऑल्टर के लिए एक स्पेस क्रिएट करना था, जिसको ही बेस करके हमने पूरा का पूरा टीवी यूनिट को प्लान किया है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये मेटल का है, ये गोल्ड है, पीवीडी कोट किया हुआ है। इसका जो फिनिश है वो मैट का है। देखिए इस तरह के फिनिशेस यूज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम सैम्पलिंग कर लें। तो आज मैं कुछ सैम्पल्स अपने साथ लेके आई हूँ जो इस साइट पे हमने यूज़ किया है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा गोल्ड का सैम्पल था जिसको बेस करके हमने इसका जो फाइनल मटेरियल था क्लाइंट से अप्रूवल लेके वो अप्रूव करवाया था और फाइनल किया था। तो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लुक आया है गोल्ड का। उसके साथ में यहाँ पर आप जो पीछे बैकड्रॉप देख रहे हैं उनको ग्लिटर चाहिए था, शाइन चाहिए था, ताकि काफ़ी एनहेंस होके दिखे जब लाइट्स आए उसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो बैक पेंटेड ग्लास है, ग्लिटर वाला ग्लास है, शिमर है। का सैंपल ये है, काफ़ी और भी सैंपल्स बने थे बट दैट्स द फाइनल वन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह का मटेरियल एंड प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं पहले एक बार सैम्पलिंग कर लीजिए, क्लाइंट का अप्रूवल ले लीजिए। और अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो आप जिस वेंडर को ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं उनसे भी सैम्पलिंग करवा लीजिए। तो वो हमेशा कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाते हैं और किसी तरह का भी कोई गैप फॉर्म नहीं होता है आपके और वेंडर के बीच में, क्योंकि आपके पास अप्रूव्ड सैंपल होता है, आप उसको मैच कर सकते हैं अपनी फिनिश के साथ में। ऑल राइट, आप देखेंगे यहाँ पर हमने लाइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, प्रोफाइल लाइट्स है, और यहाँ पर हमारा स्टैचू लगा हुआ है जीसस। तो जब ये यूनिट हम प्लान कर रहे थे इसमें हमने काफ़ी डिज़ाइंस ट्राई किए थे पहले, लेकिन जब लास्ट में हमारे पास रिक्वायरमेंट आया कि हमें पर्टिकुलर इस सेक्शन पे अच्छा खासा ध्यान देना है और उसके बाद ही हम पूरा यूनिट प्लान करेंगे, तो हमने इस यूनिट को प्लान किया। और फिर आप देखेंगे इसके साथ में ही इसके दूसरे साइड में हमने ये एक डिस्प्ले यूनिट बनाया। जैसा कि मैंने आपको पहले किचन के व्लॉग में आपको वीडियो में क्लाइंट का ब्रीफ दिया था, क्लाइंट हमारे NRI तो भाई बेस्ट क्लाइंट है, तो उनका जो टेस्ट है वो काफ़ी रिच टेस्ट है। तो यहाँ पर भी सेम मेटल आप जो देख रहे हैं उसका ही फ्रेम का स्ट्रक्चर बना है, जिसमें हमने पूरा मिरर यूज़ किया है इसके बैक पैनल पे। ऊपर लाइट दिया है ताकि लाइट का अच्छा सा फॉल आए और यहाँ पर वो जिस तरह से भी अपने आर्टिफैक्ट्स रखें उस पर एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट हो लाइट का। यहाँ पे शेल्विंग किया हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट है। आप देखेंगे दोनों के यूनिट को अलाइन करने के लिए हमने बीच में एक बल्केट प्लान किया है, एक शेल्फ प्लान किया है जिसका डीप हमने काफ़ी कम रखा है। उसका रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर एक सीमलेस और नीट लुक देना था, तो हमने उसका डीप काफ़ी कम रखा है, लेकिन थिकनेस प्लान हमने उस हिसाब से की है कि हमारे जो कंसील्ड लाइट है वो उसके अंदर आराम से फिट हो जाए। तो आप अगर इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं और जिसमें आप लाइट देने का सोच रहे हैं तो आप उसका प्लानिंग पहले से ही कर लीजिए कि आपका लाइट उसमें कौन सा जाएगा, क्योंकि इनका जो थिकनेस होता है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका लाइट कंसील्ड लाइट अगर आप सोच रहे हैं डालना है उसमें तो वो पूरा अंदर जाना चाहिए। तो वहाँ पे अपने को उतना थिकनेस का ज़रूरत होता है। साथ में जो लाइट्स के ड्राइवर एंड ऑल होते हैं वो रखने के लिए भी जगह का प्रोविज़न
पहले से करना होता है। तो यहाँ पर आप अब देखेंगे ये जो नीचे का सेक्शन है वो स्टोरेज यूनिट है, पूरा का पूरा आप देखेंगे एक लीनियर वे में गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया हुआ है। जो फर्स्ट सेक्शन आप देख रहे हैं वो ड्रॉवर्स है, और नीचे हमारा जो है वो स्टोरेज सेक्शन है। मैं शो यू, ये ड्रॉवर है जहाँ पे एक्सेसरीज रख सकते हैं। ये एक शटर वाला यूनिट है जहाँ पे वो कुछ भी अपना स्टोरेज रख सकते हैं। हैंडललेस ऑप्शन है ये, सॉरी हैंडललेस आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल यूज किया है उसको भी हमने गोल्ड किया है, पीवीडी किया है। मैं चाहूंगी कि ये सैंपल आपको एनिमेश दिखा पाए, इसकी भी हमने पहले सैम्पलिंग की है। तो आज आप देख रहे हैं मेरे पास काफी सारे सैंपल्स हैं, इस साइड के ही हैं। तो जनरली हम जब भी काम करते हैं तो अगर कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि कैटलॉग्स पे अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें कस्टमाइज करना होता है, तो हम उनका सैम्पलिंग करते हैं पहले और क्लाइंट के साथ में उसका अप्रूवल लेते हैं। इनफैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं उनके साथ में उसको कंफर्म करवाते हैं, और फिर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस एग्जीक्यूशन वाले फेज में जाता है। तो वो करना हमेशा अच्छा होता है, ताकि जो बाद में कुछ बुकअप होने का चांस रहता है वो हम पहले ही अवॉइड कर देते हैं। टाइम भी सेव होता है इस पर, और यस आपका जो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा उसमें जो कमर्शियल पार्ट रहता है वो भी कहीं ना कहीं हम सेव कर पाते हैं। यहाँ पर जो एक सेक्शन देख रहे हैं आप, ये ऊपर के लिए प्लान हुआ है, ऊपर सेक्शन है उसका इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ पे बैक स्प्लैश प्लान हुआ है जो कि बैक प्रिंटेड ग्लास है, और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिकल है। एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी सभी को, जो भी अपना घर प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, टीवी का सेक्शन प्लान कर रहे हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, आप प्लीज़ हमेशा एक बात पे ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के सेक्शंस हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमें पता है यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यूज़ होने वाले हैं, बिकॉज ये सेक्शन ही वैसा है। यहाँ पे आपके स्पीकर्स आते हैं, यहाँ पे आपके म्यूज़िक सिस्टम्स आते हैं, आपका टीवी का प्रोविज़न रहता है, सेट टॉप बॉक्स रहता है, काफ़ी कुछ रहता है। तो जब आपका डिज़ाइन एक बार फ्रीज हो जाता है तो आप उसका इलेक्ट्रिकल भी साथ में ही प्लान करें और एक्यूरेटली प्लान करें। आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं टीवी यूनिट, तो आप उसको इलेक्ट्रिशियन को अपने रिक्वायरमेंट्स पहले ही दे दीजिए कि आपको कितना पॉइंट चाहिए, कहाँ चाहिए, किस लिए चाहिए, किस तरह की लाइट्स आप सोच रहे हैं अपने टीवी यूनिट में डालने के लिए, उसके पैनलिंग पे आप किस तरह से लाइट्स डालना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोविज़न पहले ही डिसाइड होना ज़रूरी होता है, ताकि इलेक्ट्रिशियन इस पे काम करके पॉइंट्स छोड़ सके। हमारा पुशमैटिक फिटिंग यूज़ हुआ है, ये स्पेशली अभी क्लाइंट ने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है इसको, अभी भी वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे शेल्फ लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके स्पीकर्स की वायर्स हैं, पॉइंट्स हैं जहाँ पे सेट टॉप बॉक्स आएगा, म्यूजिक सिस्टम आएगा, एंड इन सभी को डिस्प्ले हमें सॉरी ये यहाँ पे ग्लास का सेक्शन प्लान हुआ है ताकि ये सारे अंदर के जो डिवाइसेस हैं वो बाहर से आप देख सकते हैं, वो डिस्प्ले आप देख सकते हैं, ये एकदम क्लियरली विजिबल है यहाँ से। इसके टॉप पर हमने जो प्लान किया है, जो टॉप प्लान किया है वो ग्लास का है, बैक प्रिंटेड टफन ग्लास हमने प्लान किया हुआ है। और जो आप फिनिश देख रहे हैं नेवी ब्लू कलर का कलर लैमिनेशन यूज हुआ है, काफ़ी हाई एंड फिनिश है ये। आप इसका लुक एंड फील देख सकते हैं, इसका रिचनेस देख सकते हैं। इन सब के लिए देखिए हमने सैम्पलिंग की है पहले हम लोग एक्चुअली मैं आपको 3D इसमें अटैच करूँगी जिसमें वर्किंग हो रहा था कलर ऑप्शंस। तो हमने ब्लैक कलर भी प्लान किया था ब्लैक के साथ, लेकिन फिर हमने बाद में नेवी ब्लू कलर को फाइनल किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये डिसीजन हमारा बहुत ही करेक्ट गया। और ये जो गोल्ड एंड नेवी ब्लू का जो लुक आ रहा है इस लिविंग रूम, काफ़ी रिचनेस दे रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द कलर स्कीम, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिचनेस ऑफ द गोल्ड। जिस तरह का मैट का गोल्ड आया है उसके ऊपर लाइट का इफेक्ट आया है, आई एम सो हैप्पी। आई होप कि आपको भी ये पसंद आ रहा हो।
ये जो आप बाकी के सैंपल्स देख रहे हैं जिसमें फर्नीचर पीस के लिए भी यूज़ हुए हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लोर कराऊंगी। तो मेरा कहना वही है कि जब हम इस तरह की कस्टमाइज्ड इतने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या अपने लिए बना रहे होते हैं, तो सैम्पलिंग ज़रूर करिए मटेरियल का, ताकि आप वेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में सेम डिस्कशन जो है एक हमारा कॉमन पेज पे रहे, ना ही वो कंफ्यूज हो ना ही हम कंफ्यूज हो। एंड दूसरा, इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छे से क्लियर रखिए डिस्कशन में, उसमें एक क्लैरिटी रखिए ताकि इलेक्ट्रिशियन भी कंफ्यूज नहीं रहे, कारपेंटर भी कंफ्यूज नहीं रहे और हम भी कंफ्यूज नहीं रहे, और हमारा जो प्रोडक्ट का आउटपुट है वो वही रहे जो हमें डिज़ायरेबल है, जो हमें चाहिए हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए आप मुझे बताइएगा कि इस लग्जरियस लिविंग रूम का ये टीवी यूनिट का सेक्शन आपको कैसा लगा। इसमें अगर किसी भी तरह से मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक इनपुट्स दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड see you again. Bye bye.